अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज इतना मुबारक दिन है, अल्लाह हम सब की मुरादें पूरी करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दरूद भेजना मत भूलिएगा आज के दिन। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ड्रामे के आने वाले एपिसोड के बारे में। फरी जो घर से सारा माल दौलत, एटीएम, चेकबुक, हर चीज़ ले गई, कुछ भी नहीं छोड़ के गई। हत्ता कि जो माँ ने अलीज़े के लिए जेवर बनाए थे वो भी ले गई। अशर ये सुनकर बहुत परेशान है, माँ भी बहुत परेशान है क्योंकि रेंट 2 महीने का अशर ने उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वो भी ले गई। अब घर के रेंट वाला बार बार घर पे दस्तक देता है और अशर के पास भी पैसे नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही एडवांस लेकर बहुत सारी पैसे इस्तेमाल कर चुका है, तो कहाँ से इतना एडवांस लेगा। फरी ने जाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि ये मैं क्या करके जा रही हूँ और वहाँ जाकर कौन सी सही ज़िंदगी बसा रही है। जब समीर ने कहा कि मेरे कपड़े ही धो दिया करो, तुम घर में होती हो, तो आगे से उसको ही पड़ गई कि सुनो, ये काम मुझसे नहीं होते, ये मेरे कपड़े पकड़ो और ये भी धो दिया करो। तो फ्रेंड्स, शौहर ये सब कुछ कितनी देर बर्दाश्त करेगा। समीर भी आखिर मर्द है, कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी ऐसी हरकतें करे, और उसकी बीवी तो सुधरने वाली है भी नहीं। आगे देखेंगे कि खाना घर में बिल्कुल भी नहीं बना होता। जब समीर ने फरी को खाने के लिए कहा तो फरी ने आगे से कह दिया कि मैं खाना बनाऊं, मैं कोई खाना वगैरह नहीं बनाऊंगी। तुमने जो मुझसे इतने इतने वादे किए थे कि तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें घर की मालकिन बना के रखूंगा, तो ये मैं रानी हूँ जो तुम्हारे कपड़े भी दूँ और तुम्हारा खाना भी बनाऊँ? ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बाहर लेके जाओ। फरी फ़िलहाल तो अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है अशर के पैसों पे, क्योंकि अशर ने 2 महीने का रेंट और सारे घर का खर्चा इसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, जो अब वो समीर के साथ उड़ा रही है। समीर के पास अपना तो 1 रुपया भी नहीं, फरी से उधार पैसे लेता है और कहता है कि तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। और वो बात किसने देखी? और क्या समीर पैसे वापस करेगा जिसके पास कभी 1 रुपया भी नहीं हुआ? ये तो आगे जाकर फरी को एहसास हो ही जाएगा। अभी तो भाई के पैसों पर ऐश कर रही है, नया फर्नीचर, नई शॉपिंग, हर चीज़ करके लाई है, मगर क्या फ़ायदा जब भाई और घर वाले इतने परेशान हों। सज्जल जो कि अशर की परेशानी बिल्कुल नहीं देख पाई, जो माँ ने 5 लाख रुपया दिए थे जहेज़ के लिए, वो सास के पास ले गई और कहा कि देखें, इस घर की परेशानी भी मेरी ही परेशानी है। मैं जानती हूँ कि अशर बहुत परेशान है और घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं, उनको एडवांस भी कहीं से नहीं मिल रहा। आप ये पैसे ले लें और 2 महीने का रेंट दे दें और इसके साथ साथ घर के सारे अखराजात इससे पूरे कर लें। माँ को एकदम सज्जल पे बहुत प्यार भी आया, मगर वो कुछ ऐसा जाहिर नहीं करना चाहती, क्योंकि उसकी अपनी बेटी तो सब कुछ उजाड़ के सब कुछ साथ लेकर चली गई, और ये जिसको वो किसी और की बेटी कहती है वो अपना सब कुछ दे रही है। फिलहाल माँ सज्जल को जिताना नहीं चाह रही कि सज्जल कहीं सर पे ना चढ़ जाए, इसीलिए तो कहा कि हाँ, तुम आज मुझे दे रही हो, कल अपने शौहर को बताओगी कि माँ को 5 लाख रुपया दे दिया, तो शौहर मुझे ही फ़ोन करके बातें सुनाएगा और साथ तुम्हारी तारीफ़ों के फूल बांध देगा। जिस पर सज्जल का कहना था कि मैं अशर को कुछ नहीं बताऊँगी आंटी, ये घर मेरा भी है, जितना आप इस पे हक रखती हैं इतना मैं भी रखती हूँ, परेशानी हम सब की मिल के है। आप प्लीज़ ये पैसे ले लें और घर के अखराजात चला लें। माँ पैसे रख लेगी और घर के अखराजात तो चला लेगी और अशर को भी कुछ नहीं बताएगी, सज्जल भी अशर को कुछ नहीं बताएगी। क्या ये एक्ट माँ की नज़रों में सज्जल की अहमियत को बढ़ा पाएगा? सज्जल अपनी सास की नज़रों में वो मुकाम हासिल कर पाएगी जो वो करना चाहती है? इतनी कुर्बानी दी, इतना कुछ किया, अब तो करना चाहिए सालिया को, अब तो सालिया को सज्जल से मोहब्बत करनी चाहिए। ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि सालिया का दिल सज्जल की तरफ से मोम हुआ कि नहीं। इसके साथ साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, और मुझे अपनी दुआ में आज के ख़ास दिन ज़रूर याद रखिएगा।